हाय गाइस, दिस इज़ भूषण पाटिल। गाइस, लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि भैया आपने आपकी प्रिपरेशन कैसे की थी और आपने कौन सा टाइम टेबल फॉलो किया था, वो हमें भी बताइए ताकि हम भी वो फॉलो करें और हम भी अपना सिलेक्शन ले सकें। तो गाइस देखो, ऐसा जैसे कोई फिक्स टाइम टेबल तो किसी का होता नहीं, क्योंकि अगर हम फिक्स टाइम टेबल बना भी लेते हैं तो वो टाइम टेबल फॉलो करना हार्ड होता है। बट अगर आप उसे फॉलो करते हो तो आपके लिए वो अच्छा होता है इन लॉन्ग टर्म। कोई भी टाइम टेबल को आप अगर धीरे धीरे फॉलो करते जाओगे ना, तो आपको ही आगे जाके उसका फ़ायदा होने होता है। देखो गाइस, मैं आपको आज अभी 3 टेक्निक बताऊंगा जिसमें से कोई भी आप आपके हिसाब से कोई भी आपको जो फेवरेबल लगे वो आप एक टेक्निक यूज़ करना और उस टेक्निक पे स्टक करके आगे बढ़ना। ये नहीं करना कि फर्स्ट टेक्निक यूज़ की बाद सेकंड टेक्निक बाद में थर्ड टेक्निक। आपको जो भी अभी मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे लिए कौन सी टेक्निक अच्छी हो सकती है। तो आप उसमें से कोई भी एक टेक्निक अच्छी यूज़ करना और आगे आगे अपनी प्रिपरेशन उसके हिसाब से लेके जाना। देखो गाइस, फर्स्ट टेक्निक तो होती है कि आप अपना टाइम टेबल बना के चलो। अब मैं आपको ये टाइम टेबल तो बताऊंगा, एक रफ टाइम टेबल। बट ये नहीं है कि आपको 100% वही टाइम टेबल फॉलो करना है। आपको आपके हिसाब से थोड़े बहुत उसके अंदर चेंजेस करते रहना है। मैं आपको टाइम टेबल बताऊंगा जिसके अंदर आप कम मिनिमम 12 आवर जितने तो दिन में पढ़ रहे होंगे, उस तरह से मैं आपको एक अभी टाइम टेबल बताऊंगा। बट आपको आपके हिसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, आप दिन में सबसे पहले उठे, लेट सपोज आप 6 बजे उठे, तो 6 से 7 में आपको आपका जो भी आपका काम करना है, नहाना है, वो सारी चीज़ें आपको कर लेनी है। ब्रेकफास्ट आपको अगर थोड़ा सा करना है तो कर लेना, ठीक है। आप 7 बजे से अपना दिन चालू कर रहे हो, ठीक है, 7 to 10। और गाइस, ये वाली बात याद रखना कि आपको 3-3 घंटे के स्लॉट्स रखने, 3-3 घंटे की आपको सेटिंग मारनी है, क्योंकि आपको पता है कि नीट का पेपर भी आपका 3 घंटे का, इसलिए आप ट्राई करना कि 3-3 घंटे की सेटिंग मारो। तो आपको क्या करना है, पहली सीटिंग 3 घंटे की, मतलब 7 to 10 आपको फर्स्ट सीटिंग मार दिया आपने। उसके बाद आप क्या करोगे कि आप है ना 10 से लेके 10:30 तक आप एक गैप रख लो, ठीक है। तो आप ज़्यादा सेचुरेट भी नहीं होगा, क्योंकि 3 घंटे की पढ़ाई के बाद आपका दिमाग सेचुरेट होगा, तो आप एक गैप रख लो, ठीक है। फिर अपना 10:30 के बाद आप वापस चालू करोगे आपका सेकंड स्लॉट। तो 10:30 से लेकर 11:30, 12:30 एंड 1:30। तो आपका 10:30 से लेकर 1:30 के बीच में आपका सेकंड स्लॉट हो गया। क्या किया, 10:30 से लेकर 1:30 के बीच, 10:30 से लेकर 1:30 के बीच आपका सेकंड स्लॉट, ठीक है। अब 1:30 हो गया, तो 1:30 हो गया अभी ये टाइम आपका लंच करने का टाइम आ जाएगा। तो आपको 1:30 से लेकर 2:30 तक का 1 घंटे का गैप लेना है। पहले आपने आधे घंटे का गैप लिया था, अभी आपको 1 घंटे का गैप लेना है। देखो गाइस, हम बीच में हमारे टाइम टेबल गैप भी लेते जा रहे हैं और हम अपनी पढ़ाई भी करते जा रहे हैं। 3-3 घंटे का स्लॉट हम पढ़ भी रहे और हमने 2 ब्रेक भी ले लिया। तो 1 आवर का ब्रेक ले लिया। इस 2:30 तक आप आपका लंच भी कर लो, और अगर आपको नैप लेना छोटा सा तो आप नैप भी ले सकते हो, ठीक है। 2:30 से लेकर आपको फिर से एक और स्लॉट बैठेगा। 2:30 से लेकर 5:30 तक आपका थर्ड स्लॉट होगा। ये वाला स्लॉट जो होता है ना, इसके अंदर हमें कभी कभी नींद आ रही होती है, तो ट्राई करना कि आपको ये वाले स्लॉट में तो गलती से भी नींद ना आए, क्योंकि ये जो आपका टाइम है ना 2:30 से लेकर 5:30, या फिर आप समझ लो 2 से बैठे तो 2 से 5, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे आपका नीट का पेपर भी होगा। इसलिए आपको ट्राई करना है कि आपको इस टाइम पे तो गलती से भी नहीं सोना, इस टाइम पे सोना नहीं है आपको। ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। आपको इस टाइम पे अगर आपको नींद आती होगी तो आप इस टाइम पे क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर देने का। आप ये 3 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करो, कोई भी पेपर उठा लो और ये पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, तो आपको माइंड अगर एक्टिव होगा तो आपको नींद भी नहीं आएगी। कुछ बच्चे होते हैं जो इस टाइम पे जिनको लेज़ी फील हो रहा होता है, इसलिए उनके लिए ये चीज़ हेल्पफुल होती है कि आप कोई भी पेपर सॉल्व करो, ताकि आपका ये 3 घंटे यूटिलाइज हो जाए और आप कुछ ज़्यादा लेज़ी भी फील ना करते हो, ठीक है। अब 5:30 हो गया। 5:30 के बाद आपको यहाँ पे अभी फिर से एक हाफ एन आवर का ब्रेक लेना है। हाफ एन आवर का ब्रेक ले लिया, उसके अंदर आप कोई भी हल्का नाश्ता कर लो, कोई भी बनाना वगैरह कुछ खाना तो आप खा लो, मैगी वगैरह खा लो। उसके बाद आपको 6 बजे फिर से बैठना है। अब 6 से लेके 9 तक आपका ये थर्ड स्लॉट हो गया ना, अभी आपका ये फोर्थ स्लॉट हो गया, ठीक है ना। अभी हाँ, ये आपका फोर्थ स्लॉट हुआ 6 से लेके 9 तक का। अभी 6 से लेकर 9 तक का जो स्लॉट होता है ना, वो अभी हमारा दिन का फोर्थ स्लॉट होता है। उसमें क्या होता है कि हम दिन में 9 घंटा पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ये फोर्थ स्लॉट में थोड़ी सा सेचुरेशन आ रहा होता है कि हम थोड़ा सा थकने वाला ये चीज़ कर रहे हैं। बट गाइस, बी मोटिवेटेड यार, लास्ट के 90 डेज बचे हुए, आपको चीज़ें करनी ही है यार। आप भले ही थके होंगे, फिर भी आपको ये जो आपका दिन का जो टारगेट है 12 to 14 आवर्स 15 आवर्स आपको वो पूरा कंप्लीट करना ही है। इसलिए आपको लास्ट के जो 3 आवर वाला स्लॉट है उसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। तो आपके 9 बज गए। अभी आपको 9 से 10 में आपको फिर से ब्रेक है, जिसमें आप अपना डिनर कर लो और थोड़ा बहुत आपको फ्रेश होना है वो बोलो। अब बज गए आपके 10।
अब 10 से 12 में आपको कोई भी नई चीज़ नहीं करनी है। अब आपने दिन में 4 घंटे में जो भी रिवीजन किया, जो भी चीज़ें की थी ना, आपको ये लास्ट के जो 2 घंटे बचे ना उसके अंदर आपको सिर्फ उसका रिवीजन करना है। अब मैं बता दूँ इसका रीज़न क्या है। देखो गाइस, अगर आपने दिन के 4 घंटे के स्लॉट में अगर आपने फिजिक्स का कोई एक चैप्टर किया, बायोलॉजी के 2 चैप्टर किए और केमिस्ट्री का 1 चैप्टर किया, तो मैं आपको मैं मैथ्स बताता हूँ, एक सिंपल मैथ्स चलता है। बायोलॉजी का 2 चैप्टर किए, इन द सेंस आपने 10 क्वेश्चन किए। पर क्वेश्चन हम मान सकते हैं कि आपने कोई बड़ा चैप्टर किया होगा या छोटा चैप्टर किया होगा, तो उसके कंपेरिजन होकर के 10 क्वेश्चन आपने वो कर दिए। फिजिक्स के अंदर कोई बड़ा चैप्टर किया होगा तो 4 क्वेश्चन ले लो, और अगर छोटा चैप्टर किया होगा तो आपने दिन में दो चैप्टर कर लिए, तो वो हम ले लेते हैं 5 क्वेश्चन। चलो 5 क्वेश्चन वो ले ली, और केमिस्ट्री का भी सेम, तो 5 क्वेश्चन उसके हो गए, तो 10 ये 5 ये एंड 5 ये, 20 क्वेश्चन, 20 इंटू 4 80 क्वेश्चन का आपने दिन में 80 मार्क्स का आपने दिन में चीज़ें पढ़ी है। और रात को अगर आपने उन 2 घंटों में कोई नया चैप्टर उठाया, तो समझ लो आप उन 2 घंटों में आपने कोई भी चैप्टर उठाया, तो उसमें से अगर 3-4 क्वेश्चन आए होंगे, तो 4 इंटू 4 आप करोगे तो 16 मार्क्स। आपने सिर्फ वो 2 घंटे में लास्ट के 2 घंटे में सिर्फ 16 मार्क्स का पढ़ा। और अगर आप उस टाइम पर अगर दिन में आपने जो भी चीज़ें पढ़ी है आप उसका रिवीजन करते हो, तो आप 80 मार्क्स का रिवीजन, 80 मार्क्स की चीज़ों का रिवीजन कर रहे हो। तो आपको 80 मार्क्स का देखना है या फिर 16 मार्क्स का। अगर आप कोई नई चीज़ कर लोगे तो आपको चैप्टर तो जाएगा, बट आपको 80 मार्क्स के ऊपर फोकस करना है। आपने दिन में जो भी चीज़ें पढ़ी है आपको उन चीज़ों को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। ये चीज़ें कर लेनी है, ऐसा होता है। तो आपके 12 बजेंगे, फिर उसके बाद आपको सो जाना है, लेकिन सेम साइकिल आपको रिपीट करनी। अब मैंने टाइम टेबल तो आपको बता दिया, अब आपको क्या करना है, आपको आपके हिसाब से इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना है। अगर आप अगर 8 बजे उठते हो या फिर आप 8 बजे पढ़ने बैठते हो, तो आपको सेम आगे 1-1 घंटे इंक्रीज़ कर देना है। अगर आप 9 बजे बैठते हो तो आपको 2-2 घंटे इंक्रीज़ कर देना है। और वैसे आपको रात का फिर अगर आप 9 बजे बैठते हो तो फिर आपको 2 बजे सोना है। अगर आप 8 बजे बैठते हो तो आपको 1 बजे सोना है। ऐसे आकर के आप अपना साइकिल उसको ये करते रहो, आपके हिसाब से एडजस्ट करो, ठीक है। ऐसे करोगे ना गाइस, तो दिन में 3-3 घंटे वाला जो स्लॉट्स आप मारोगे ना, उसके अंदर थोड़ा सा सैचुरेशन आता है। मेरे साथ भी हुआ था, 3-3 घंटे नहीं बैठा जाता, बट आपको ट्राई करना है कि आप बैठोगे। और दिन का जो फर्स्ट स्लॉट होता है ना, उसके अंदर सब आपको बोलेंगे कि आप बायोलॉजी लेके बैठो, ऐसा कुछ नहीं होता गाइस। आप उसके अंदर आपको जो सबसे हार्ड सब्जेक्ट लगता होगा ना, आप वो लेके बैठो। अगर आपका सबसे हार्ड सब्जेक्ट दिन की स्टार्टिंग में अगर हो जाता है ना, तो आपको पहले ही उसके वजह से मोटिवेशन मिल जाता है कि मेरा एक अच्छा सब्जेक्ट जो मेरे को अच्छे से नहीं आता, वो मैंने दिन में पहले कर दिया, तो भी आप आगे का जो दिन होगा उसके अंदर आप अच्छे से चीज़ों करोगे, ऐसा होता है, ठीक है। अब गाइस सेकंड टेक्निक क्या होती है कि आपको आपके दिन को स्लॉट्स के अंदर डिवाइड करना होता है। ये वाला जो स्ट्रेटेजी होता है ना, ये बहुत सारे टॉपर्स भी यूज़ करते हैं, और मैंने भी ये चीज़ यूज़ की थी। कि हम क्या करते हैं कि अपने दिन को ना स्लॉट्स में डिवाइड कर दो। 24 आवर्स होते हैं, तो आप 8 घंटे तो ऐसे निकाल दो आपके स्लीप में और बाकी सब चीज़ों में। उसके बाद आपके पास कितने 16 आवर्स बचते हैं, तो 16 आवर्स को आपको 4 स्लॉट में डिवाइड करना है। तो आपके पास कितना हो गया 4 आवर के 4 स्लॉट बन गए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन 4 आवर्स को कितने अच्छे से यूटिलाइज करते हो, ये होता है। अभी आपको इसमें कोई बताने वाला नहीं हुआ कि आपको ये वाले 4 आवर्स में आपको 2-2 घंटे करके पढ़ना है, आपको बीच में आधे घंटे का ब्रेक लेना है, आपको 4 घंटे पूरा स्ट्रेच में पढ़ना है, आपको 3 घंटा पढ़ के 1 घंटे का ब्रेक लेना है। ये सारी चीज़ें आपके ऊपर होती है। क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे पे डिपेंड करके हमने हमारे दिन को 4 स्लॉट में डिवाइड कर दिया, और उसके हिसाब से फिर हम अपनी चीज़ें करते हैं। मैं भी ऐसे ही करता था कि 4 आवर के अंदर डिवाइड कर देता था, और उसके अंदर फिर फ्लैक्सिबली ये वाली चीज़ें ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर पहला वाला स्लॉट है उसके अंदर अगर हम एक साथ में 3 घंटा पढ़ लेते हैं, तो फिर 1 घंटे का गैप ले सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरे स्लॉट में 2 घंटा पढ़ के 1 घंटे का गैप लेकर वापस से 1 घंटे पढ़ सकते हैं। तो ऐसे 3 घंटे हम पढ़ लेते हैं। 2 स्लॉट में 3 घंटे हो जाता है। ऐसे चीज़ें कर सकते हैं। ये हो गया स्लॉट मेकिंग। एंड उसके बाद होता है एक जो रैंडमली हम पढ़ते हैं, मतलब जब हमको मन करता है वैसे। कोई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ऐसे कोई स्लॉट ना करके ना टाइम टेबल करके, लेकिन जब उनको पढ़ना होता है तब वो पढ़ लेते हैं। तो ये क्या होता है कि वो ये आपके ऊपर कि आपको इस टाइम पढ़ने का मन होता है, तो आप एक बार पढ़ने बैठो तो आप 5-6 घंटे की एक साथ सेटिंग मार रहे हो, ऐसा भी होता है। तो ये भी बच्चे कर रहे होते हैं कि जिनको ज़्यादा सैचुरेशन का प्रॉब्लम नहीं होता, कि जिनको लंबी सिटिंग करने की आदत होती है। आप ये वाली चीज़ भी कर सकते हो कि आप एक बार अगर बैठे तो आप 5-6 घंटे की सेटिंग लगा लो, आप 2-3 घंटे का गैप ले लो, उसके बाद आप वापस से 5-6 घंटे की सेटिंग लगा लो। ऐसे करके आप अपने दिन की पढ़ाई कर सकते हो। ये चीज़ें भी होती है, ठीक है। और बस गाइस यही होता है कि मैंने भी अपनी प्रिपरेशन ऐसे की थी। आप भी अब इसमें से कोई आपको जो स्ट्रैटेजी अच्छी लगी आप वो कर सकते हो। मेरे हिसाब से तो आपको सेकंड वाली स्ट्रैटेजी ज़्यादा अच्छी लगेगी, कि इसमें क्या होता
होता है कि आप फ्लेक्सिबल रहोगे। फर्स्ट वाले इसमें आप अपने टाइम टेबल बना है और अगर आपका वो फॉलो नहीं होता ना तो आपको ऐसा लगता है यार यार मेरे से चीज़ें फॉलो नहीं हो पा रही, मैं क्या कर रहा हूँ। और सेकंड वाले में क्या होता है, स्लॉट मेकिंग में आप थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं। फर्स्ट स्लॉट में 3 घंटा पढ़ लिया एक साथ में, तो सेकंड वाले में 2-2 घंटा करके पढ़ा, ऐसे करके करोगे ना तो फिर चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। तो गाइस बस पढ़ते रहो। और यार लास्ट के दिन बचे, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही होती है, थोड़ा डिमोटिवेट हो रहे होते हैं, बट आपको कुछ भी हो जाए आपको चीज़ें छोड़नी नहीं है यार। इस टाइम पे आप गिव अप नहीं करोगे, बस आपका यही मोटो होना चाहिए, सबसे बड़ा मोटो। चीज़ें करते जाओ करते जाओ करते जाओ और मोटिवेट रहो। वो जितना ज़्यादा मोटिवेट रहोगे ना उतना ज़्यादा आप अपनी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे और आप आगे जाके ये अच्छा रिजल्ट भी ला पाओगे। मैंने भी चीज़ें की थी यार, इन चीज़ों को फॉलो करो, आप भी आगे बढ़ोगे, ठीक है बच्चों। ठीक है, थैंक यू, बाय गाइस।